नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। आज बहुत सारी खबरें व्यूअर्स आपके लिए हमारे पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में कैंपेन कर रहे हैं आज, और उन्होंने कहा इस महाविकास आघाड़ी के पास ना गाड़ी ना पहिया। महिलाओं को गाली देते हैं, अपने वादे जो करते हैं जिसे गारंटी कहते हैं, वो किसी राज्य में इन्होंने पूरी नहीं की। तमाम बातें उन्होंने कही, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में अगर कोई चीज चल रही है तो वो है नारा बटोगे तो कटोगे, जिसके पोस्टर छप गए हैं। जैसे मोदी जी ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब इस लड़ाई में राज ठाकरे भी कूद गए, और राज ठाकरे ने अपने भाई उद्धव ठाकरे के ऊपर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को ताक पर रख दिया सिर्फ महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। वो कह रहे हैं बाला साहेब ठाकरे के पीछे हम लगाते थे, उनके नाम के पीछे हिंदू हृदय सम्राट, अब उनके नाम के पीछे लिखा जाता है जनाब बाला साहेब ठाकरे। कहां से कहां ले आए शिवसेना को उद्धव ठाकरे, इस पर जरा गौर करें। उन्होंने कहा फतवे निकाले जा रहे हैं आज की शिवसेना को, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को वोट करने के लिए। क्या इसी दिन के लिए पार्टी बनाई थी बाला साहेब ठाकरे ने? और फिर आगे चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगर फतवे की बात है तो आज एक फतवा मैं भी निकालता हूं। मैं भी कहता हूं कि सारे हिंदू मिलकर मुझे वोट करें, मेरी सरकार बनाएं, और मैं 48 घंटों के अंदर पूरे प्रदेश की हर मस्जिद से लाउडस्पीकर उतार के दिखा दूंगा। उनकी इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे, जो वैसे ही अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। नितेश राणे ने राज ठाकरे के समर्थन में कुछ वीडियो भी डाले सोशल मीडिया पर, और इन वीडियो में एक बैठक दिखाई दे रही है जिसमें कई सारे मुस्लिम उलेमा बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या बात हुई ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भी मौजूद थे, उन्होंने बाहर निकल करके क्या बोला ये भी आपको सुनवाएंगे। और इसी के बाद अब बीजेपी और राज ठाकरे कह रहे हैं कि एक तरफा मुस्लिम वोट महाविकास आघाड़ी को दिलाने के लिए मौलाना लोग फतवे निकाल रहे हैं, मस्जिदों से अपील की जा रही है। अगर यह जायज है तो हमारा नारा बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं एक हो जाओ, इसमें क्या गलत है? इस पर हम लोग बात करेंगे। आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं स्टूडियो में, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, समीर चंगांवकर साहब हैं, सर स्वागत आपका। सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं जो वीडियो डाला गया है, उस वीडियो को आप एक बार पहले सुन लीजिए, और इस वीडियो के बाद फिर आपको मैं राज ठाकरे की बात सुनाता हूं। पहले इस वीडियो में क्या बातें हो रही थी अंदर इस बैठक के अंदर, वो सुनिए। ये कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है। लेकिन पिछले 10 सालों से जो हालत हमारे मुल्क की हो रही है, और दिन ब दिन उसके अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़ी साजिश के साथ और बड़ी होशियारी और मक्कारी के साथ पूरा हमारा संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, हमें बड़ा दुख होता है। आप लोग जिस फिक्रों को लेकर आए, हमारा हर साथी आपकी शाना बशाना और आपकी कंधे के साथ कंधे मिलाकर खड़ा है। पूरी मेहनत करेंगे। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा है, और आपको इकरार भी करना पड़ेगा कि नहीं, उलमा ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला और काम किया, जिसकी वजह से अच्छी सीटों से हम लोग जीते। और आज भी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। अब ये कि हम इंशाल्लाह मिलकर कोशिश करके मेहनत करके जीतेंगे। मौलाना कह रहे हैं कि आपको ये मानना पड़ेगा कि उलेमाओं ने पिछले चुनाव में भी मोर्चा संभाला और आपको अच्छी सीटें जिता करके दी। आपको जरा राज ठाकरे की बात सुनाते हैं, जो खुलकर कह रहे हैं कि मौलाना फतवे निकाल रहे हैं कि महाविकास आघाडी को वोट किया जाए। काही होर्डिंग्स वरती जी मी पाहिली आहेत, काही उर्दू होर्डिंग्स वरती हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्याऐवजी काय आलं, जनाब बालासाहेब ठाकरे। जनाब हिंदू हृदय सम्राटच्या जागी जनाब आलं, जनाब। आज ते हयात असायला पाहिजे होते, फोडून काढले असते एकेकाला। शरम वाटत नाही, काही नाही, काही नाही। आणि आज त्याच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेबरोबर बद्दल एक मुल्ला मौलवी मौलाना फतवा काढतायत। फतवा काय फतवा काढतायत, तर सगळ्या मुसलमानांनी एकत्र यावं, एकत्र व्हावं, आपली मतं तुटू नयेत, आणि सगळीच्या सगळी मतं ही महाविकास आघाडीच्या पारड्यात टाकावीत, असं फरमान काढतायत मशिदींमधनं। व्हिडिओज काढतायत त्याचे आणि बाहेर सर्क्युलेट करतायत की सर्व मुसलमानांनी एकत्र यावं आणि यांना मतदान करावं। मुल्ला मौलवी फतवे काढत असतील ना, आज राज ठाकरे फतवा काढतो।
माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये माझे जिकडे उमेदवार उभे असतील, आपण माझ्या पाठीशी उभे राहा. उद्या सत्ता हातामध्ये दिल्यानंतर तुम्ही नाही पहिल्या 48 तासामध्ये सगळ्या मशिदींवरचे भोंगे खाली उतरवले ना, परत राजकारण सांगणार नाही तुम्हाला. आज सुबह मैंने मेरे एक्स अकाउंट पे जो वीडियो डाला है वहां सरल स्पष्ट हो जाता है कि ये उबाटा के जो 3 कैंडिडेट है वो किस तरीके से वहां बैठ के मौलवी से अपना फतवा तैयार करके ले रहे हैं. उबाटा और महाविकास आघाड़ी के पार्टियों को हिंदू मतों की जरूरत नहीं है. हिंदू मतों को वो गिनते नहीं है. उनको सिर्फ बांटने की राजनीति करनी है. उनको सब सिर्फ अपने अपने मुस्लिम वोट, अल्पसंख्यक वोट की ही इनको पड़ी है. कभी भी ऐसी मीटिंग किसी भी हिंदू धर्मगुरु या किसी भी हमारे महाराज के पास उन्होंने रखने की कभी वीडियो हमको दिखने को नहीं मिलता. इसलिए महाराष्ट्र के हिंदू समाज ने ये वीडियो अच्छी तरह से देखना चाहिए और इसका करारा जवाब ये 20 नवंबर को देना चाहिए. तो वीडियो भी आपने देख लिया. 2-3 बातें हैं इसमें. जैसा अभी नीतीश राणे कह रहे थे कि मुसलमानों को एक करने के लिए फतवे निकल रहे हैं. हम किसी हिंदू साधु संतों को तो हमने ऐसी कोई बैठक करते कभी देखा नहीं कि हिंदू एक हो जाओ और एनडीए के लिए वोट करना. दूसरा, जो राज ठाकरे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी को उद्धव ठाकरे कहां से कहां लेगा. जनाब बाला साहब ठाकरे हो गए हिंदू हृदय सम्राट से. और मुझे 48 घंटे दीजिए, मस्जिद के भोंगे यानी लाउडस्पीकर मैं उतार करके दिखा दूंगा. हर्षवर्धन जी, किसकी अभी फिलहाल राज ठाकरे की बात करते हैं. दम है कुछ बात में? देखिए, इस आदमी के अंदर दम तो बहुत है, लेकिन बड़े मतलब जबरदस्त तरीके से निकल गए कामचोर टाइप के. ओह, आलसी कामचोर टाइप के. बाला साहब ठाकरे की विरासत तो लोग राज ठाकरे में ही देखते थे. और मैं तो उस दौरान मुंबई था, तो मुंबई में तो जलवा इन्हीं का हुआ करता था. लेकिन ये भाई साहब लगता है घर में सो गए. चुनाव टू चुनाव उठते हैं और सोचते हैं कि आज कुछ ऐसा बोल देंगे लोग उनको बाला साहब की तरह देखने लगेंगे. बाला साहब ठाकरे ने जिस तरह से अपने करियर में एक कार्टूनिस्ट से एक पत्रिका के लेखक के तौर पर, तीखी धार वाले व्यक्ति के तौर पर, और फिर जमीन पर निकलकर लड़ने के तौर पर अपनी एक मराठी सेना तैयार की, एक वहां के लोगों का आत्मसम्मान तैयार किया, कारोबार दिखाया, कारोबार के पैरेलल में कारोबार खड़ा कराया, फिर फिल्म इंडस्ट्री वालों को अपने दरवाजे लाकर खड़ा कर दिया, हर जगह अपनी कामगार सेना खड़ा कर दी, हर मोहल्ले में शाखा. ये क्या कर रहे थे भाई साहब? चुनाव से चुनाव उठेंगे और सोचेंगे कि बाला साहब ठाकरे की तरह बोल देने से लोग उनके साथ आ जाएंगे. ऐसा नहीं होने वाला है. अगर वो कह रहे हैं कि हम इनके साथ, अल्पसंख्यकों के साथ खड़े, मुस्लिमों के साथ खड़े, तो क्या दिक्कत है? आप में ताकत है क्या कि आप पूरे समय वो कहते हुए खड़े हो पाए? नहीं है ना ताकत. और मुझे लगता है कि यहां जो नीतीश राणे कह रहे हैं वो उनसे ज्यादा दमदार नजर आते हैं. मैं किसी भी तरह के विघटनकारी, किसी भी तरह के विभाजनकारी, किसी पर हमला करने वाले किसी हरकत का, किसी क्रिया का, कार्रवाई का समर्थक नहीं हूं. लेकिन जब आप राजनीति में हैं, आप अपनी छवि कुछ बनाना चाहते हैं, आपका काम कुछ और है. और मुझे तो लगता है कि राज ठाकरे अब उस अवस्था में आ गए हैं जहां उनको यही नहीं समझ में आता है कि कैसे हमारी, अब उनको लग रहा है कि एक बेटा किसी तरह जीत जाता तो कुछ तो मामला बना रहता. अब आप करेंगे बिल्डरों का काम, करेंगे ठेके पट्टे का काम, करेंगे 4 लोगों के बीच में मांडवाली यानी थोड़ा मध्यस्थता का काम, और आपको लोग नेता के तौर पर देखें. संभव नहीं. नेता हो जाते तब ये सब लगे हाथ चलता रहता. बात जो नीतीश राणे ने कही वही ये कह रहे हैं कि फतवे निकाल रहे हैं. मैं वही तो कह रहा हूं, उनके वाले में दम है, क्योंकि नीतीश राणे कर रहे हैं ना. नीतीश राणे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ हैं, नीतीश राणे सड़क पर झगड़ रहे हैं, नीतीश राणे के खिलाफ मामला भी दर्ज हो सकता है. ये तो क्या है, आज निकल कर आए कह रहे हैं कि हमने तब कहा था, तब हमारे खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. तो भाई उसके बाद आप क्या कर रहे थे? तो मुझे लगता है कि राज ठाकरे अभी जो कोशिश कर रहे हैं उसमें शायद ही लोग उनके साथ कनेक्ट कर पाए. जुड़ाव नहीं होता है. नीतीश राणे जो कह रहे हैं वो उसी बात को कह रहे हैं जो वो और उनके पिताजी लगातार कहते रहे. हालांकि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसका समर्थक हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो वो कह रहे हैं उससे लोग कनेक्ट करते हैं. वो कह रहे हैं कि फतवे निकल रहे हैं एमपीए को वोट करने के लिए. समीर जी, देखिए, राज ठाकरे अब अपने लिए आपने सुनी ली. बिल्कुल. देखिए, अब राज ठाकरे अपने लिए एक मराठी वोट देख रहे हैं.
2012 में बाला साहेब ठाकरे की डेथ हो गई थी। 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था राज ठाकरे ने विद्रोह करके। उस समय राज ठाकरे कह रहे थे कि आधी शिवसेना मेरे पास है, आधी शिवसेना मातोश्री के पास है और मैं अब असली शिवसेना का वारिस बनने जा रहा हूं। बाला साहेब ठाकरे ने कहा कि भाई शिवसेना तो मातोश्री से चलती है। 2009 के चुनाव में राज ठाकरे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 13 विधायक उनके जीत के आए थे और 2009 के लोकसभा चुनाव के अंदर एक भी सीट बंबई में शिवसेना जीत नहीं पाई थी, सारी सीटें उन्होंने हरवा दी थी क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हर उम्मीदवार को 3 लाख 3.5 लाख वोट मिले थे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन के उम्मीदवार, शिवसेना के उम्मीदवार थे वो हार गए थे। ऐसा लग रहा था कि राज ठाकरे एक बड़ी फौज बनेंगे। 2012 में जब बाला साहेब ठाकरे का निधन हुआ तो उसके बाद ये माना गया कि राज ठाकरे के पास अब एक बड़ा मराठी वोट बैंक शिफ्ट होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे उस हिसाब से मराठियों को और हिंदू वोटर को संगठित नहीं कर पा रहे। लेकिन बाला साहेब ठाकरे की जो राजनीति रही थी कि घर में बैठ के फरमान जारी कर देना, राज ठाकरे वैसी ही राजनीति करते रहे और धीरे धीरे से महाराष्ट्र की राजनीति से लगभग लुप्त हो गए। अब राज ठाकरे को यह लग रहा है, क्योंकि राज ठाकरे ने जिस तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उत्तर भारतीयों को जो मारने की राजनीति की थी कि रेलवे की परीक्षा देने आ रहे हो, बैंक की परीक्षा देने आ रहे हो, उत्तर भारतीयों के खिलाफ जिस तरीके से आक्रामक रुख महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपनाया था, उसके बाद उत्तर भारतीय बहुत बड़ी संख्या में राज ठाकरे से दूर हो गए थे। अब राज ठाकरे को यह लग रहा है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने 300 डिग्री का टर्न लेकर कांग्रेस के साथ मिला लिया है, अब मुस्लिम वोट ने जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को वोट किया है, अब मुझे मराठी वोट की ओर फोकस करना है जो मेरे पास नहीं था। अब बड़ा हिंदू का एक बड़ा जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। जो कट्टर शिवसैनिक रहे थे अब वो बटेंगे, एक वर्ग एकनाथ शिंदे के साथ चला जाएगा जिन्हें असली शिवसेना मानेगा, एक वर्ग जो उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ा हुआ है वो इस कंफ्यूजन में है कि क्या उद्धव ठाकरे वास्तव में मुसलमानों के हितैषी बन गए। राज ठाकरे यही साबित करना चाहते हैं ना कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को मुसलमानों अब वो उद्धव ठाकरे का जो बचा हुआ वोट बैंक है, जो उद्धव के साथ जुड़ा हुआ हिंदू कट्टर मराठी का वोट बैंक, कट्टर हिंदुत्व का, वो वापस लेना चाहते हैं। और ये बता रहे हैं कि जो बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट होते थे, आज वो नहीं। और अब देखिए अभी 17 नवंबर को तो बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि है 17 नवंबर को। अच्छा। 17 नवंबर को मालूम पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे किस तरीके से उससे मनाते हैं, क्योंकि हर साल जब मनाती थी शिवसेना तो हिंदू हृदय सम्राट के पूरे बंबई के अंदर पोस्टर लगते थे, हिंदुत्व का आह्वान किया जाता था, हिंदू के नाम पर एकजुट होने का जिक्र किया जाता था। अब 17 तारीख को बाला साहेब ठाकरे का पुण्यतिथि है, 20 तारीख को वोटिंग है, तो 48 घंटे पहले उद्धव ठाकरे कैसा रुख अख्तियार करते हैं, राज ठाकरे उस पर कैसा रुख अख्तियार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मीटिंग को मुद्दा बनाया नीतीश राणे ने कि मौलाना लोग मिलकर कह रहे हैं कि एमबीए के लिए वोट करना, उसमें 2 लोग जो शामिल थे उन्होंने बाहर निकलकर बात की है। एक मौलाना जाबिर हैं, इनकी बात आपको सुनाते हैं, और दूसरे सुनील प्रभु हैं, ये उद्धव ठाकरे की पार्टी के ही नेता हैं। इन दोनों की बात भी सुन लीजिए। कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है अगर कुछ लोग मिलकर अपने फॉलोअर्स को कह रहे हैं कि आप महाविकास आघाड़ी को या उद्धव ठाकरे को वोट कीजिए। बड़े बड़े लोग बैठे ना मौलाना लोग, उन्होंने बता दिया जो सबको लेके चले, हमारे हिंदू भाई को लेके चले, मुसलमान को लेके चले, तमाम अल्पसंख्यक को लेके चले, बहुसंख्यक को लेके चले, ऐसे लोगों का साथ हमको देना है। कौन ऐसे लोग हैं? महाविकास आघाड़ी 5 तक कौन ऐसे लोग हैं? हाँ कौन ऐसे लोग? सेकंड 2 ही तो अलायंस है, महाविकास आघाड़ी और महायुति, एनडीए और महाविकास आघाड़ी अभी महाराष्ट्र में खुला ऐलान है। कल तक जो शिवसेना साहब बाला साहब ठाकरे की थी उसमें और आज में बहुत फर्क है। उद्धव साहब जो है अब वो विकास की बात करते हैं, वो सबको लेकर चलने की बात करते हैं, हम उनके साथ हैं। आप आ जाओ साहब सुबह, हम आपके साथ हैं। उसी को लेकर वोट हमारा एक अधिकार है जो सबके लिए काम करेगा। ये कोई बात हुई कि भाजपा और आरएसएस के लोग ऐलान करते हैं कि भाई झारखंड में अगर हम जीत के आते हैं तो हम यूसीसी लाएंगे। उनसे कबायली आदिवासी अगर पूछते तो बोले तुमको बात तुम्हारे बाप का राज चलता है, सबसे ज्यादा हमारी कुर्बानी इस मुल्क के अंदर है। एक कानून तुम बनाओगे और उसके बाद बोलोगे ये कम्युनिटी से बाहर रहेगी, ये कम्युनिटी को अंदर डाल देंगे, इसको मार डालेंगे, इसको ये करेंगे, तुम्हारा राज चलता है क्या? हम काफी है तुम्हारे लिए, तुम सिर्फ पुलिस के बंदोबस्त उस पे आप चल रहे हो। जो है वो नैरेटिव लोगों में फैलाने का काम इस तरह से चल रहा है। पिछले 10 साल से मैं इस क्षेत्र में विधायक है। दिंडोशी विधानसभा में सारे धर्म के लोग रहते हैं, सारे भाषिक लोग रहते हैं और सबसे मेरी अच्छी ताल्लुकात है। 10 साल में अगर मैं विधायक है तो मेरा एक अच्छा रिलेशन सबसे बना है और एक भाईचारा इस दिंडोशी विधानसभा में है। जैसे मैं वहाँ पर जितने धर्मगुरु थे मुस्लिम समाज के उनसे मिला, वैसे हिंदुओं को भी मिला ना। ये हिंदुओं के हमारे उस मंदिर के जो साधु है उनको मिलके उनको आशीर्वाद लिया। ये हमारे हनुमान जी मंदिर तपोवन में है, वहाँ के साधु है, वहाँ बड़ा याग होता है, यज्ञ होता है, वहाँ सब लोग जाते हैं।
तो भी ऐसे लोगों के पास जाना ये भी मेरा कर्तव्य है। कल जैन मुनि जो रहेंगे उनके पास भी मैं जाऊंगा। सारे धर्म के लोगों के जितने भी यहाँ पर जितने साधु संत है उनको मिलना ये मेरा कर्तव्य है और उनका आशीर्वाद लेना ये काम है। संविधान में चुनाव जो है उस चुनाव में सारे मतदाताओं का मत वोट लेना ये हमारा कर्तव्य है और वोट मांगना ये हमारा कर्तव्य है। तो हम हमारी जाके वहां पर लोगों को विनती करते हैं कि हमें वोट दीजिए, उसमें क्या बड़ी बात है। उद्धव ठाकरे के विधायक कह रहे हैं मैं तो सबसे मिलता हूं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू। एक बात हुई, अब वो जो इससे पहले जो मौलाना साहब बोल रहे थे कि सिर्फ पुलिस बंदोबस्त पर चल रहे हो, हम में ताकत है, हम में बहुत ताकत है और हम खुलकर वोट करेंगे महाविकास आघाड़ी के लिए, खुला ऐलान है। फिर उन्होंने एक बात और कही कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना बदल गई है, अब ये सबके लिए काम करने वाली शिवसेना है, सबको साथ में लेकर चलने वाली शिवसेना है। इसी बात को दूसरे तरीके से राज ठाकरे तो कह रहे हैं। सर नहीं, देखिए ऐसा है कि मौलाना जी या जो बैठक हुई है इन सबको तो पूरा अधिकार है अपना बैठक करें, उसमें तो हमको कहीं कोई डाउट नहीं है। देश में साधु संतों, मुल्ला, मौलवी, इमाम सबको अधिकार है ये तय करने का कि हमको किसको वोट देना चाहिए। लेकिन मूल बात यह होती है कि जो वो कह रहे हैं क्या वही सच है। बात यहां आके रुकती है कि क्या वाकई वही सच है। संविधान की रक्षा के लिए लोग बैठे हैं। देखिए आज का समय और आजादी के 10 साल पहले के समय में मुसलमानों के अंदर एक ही प्रकार की साइकोलॉजी थी। अभी तक इस देश में जो कट्टरपंथी मुस्लिम मुल्ला रहे हैं, चाहे वो मजहबी नेता कहिए, राजनीतिक नेता कहिए, उन सब का रहा है कि मेरे बगैर तो मेरे वोट के बगैर केंद्र में कोई सरकार नहीं बन सकती है। कुछ राज्यों में भी हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती है और उसके आधार पर उनका दबाव चलता था, उनके आधार पर नीतियां बनती थी। और यूपीए सरकार में तो ऐसा हुआ जैसे एक अलग से बिल्कुल अल्पसंख्यकों के नाम पर इस्लामिक ढांचा देश में खड़ा हुआ। मंत्रालय से लेकर के और विश्वविद्यालय से लेकर के हर चीज खड़े हो गए सच्चर आयोग के कमीशन के बाद। उसके बाद जब ये सरकार आई है जिसको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, 2-2 बार केंद्र में बहुमत में आ गई, राज्यों में बहुमत में आ गई, महाराष्ट्र में पार्टियों को धो दिया मिलके, तो वो एक फिर से क्रिएट हुआ है कि हम तो कहीं के रहे नहीं, हमारा तो कहीं प्रभाव ही नहीं है। इस समय हम कहां हैं ये सोचो। ये नहीं है कि हमारा विकास कितना हुआ, हमारे शिक्षा पर कितने कार्यक्रम हुए, कल्याण में हमारा क्या हुआ। तो उसके बाद जो देश भर का ये तबका था वो दूसरे रूप में इस समय खड़ा हुआ है। और डायरेक्ट एक्शन उस समय भी था, डायरेक्ट एक्शन आज भी है। वो डायरेक्ट एक्शन उस समय भी चुनाव में दिखा था आपको, अगर 46-47 का चुनाव का अंदाजा है तो वो डायरेक्ट एक्शन इस समय चुनाव में दिखाने की कोशिश हो रही है। और फिर अलग अलग प्रकार की भाषा आ रही है। ये दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन फॉर द कंट्री। एवरीबॉडी हैज अ राइट। आइदर डेंजरस क्या है कि सारे मुसलमान बीजेपी के खिलाफ हो गए? नहीं, डेंजरस ये है कि एक खतरनाक ट्रेंड कि मुसलमानों में जो कट्टर लोग थे, जो अपनी नेतागिरी, अपनी दुकानदारी चलाते थे इसके नाम पर कि हमारा वोट आपको मिलता था, उसके आधार पर सरकारों को दबाव में ला करके काम करते थे, प्रशासन उनके दबाव में आती थी। जब वो बराबरी स्थिति पैदा हो गई है, बगैर इनके वोट के जीता है, तो उनके साथ समस्या पैदा हुई और पूरे देश में आग लगाने के लिए गलतफहमी पैदा करके और उसका आपको हिंसा और तनाव दिख रहा है। ये केवल अब एक जवाब और दे दीजिए। जो राज ठाकरे ने बात कही कि बाला साहब की ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट से उनको जनाब बाल ठाकरे बना दिया, ऐसी बातों का क्या उद्धव ठाकरे को कोई नुकसान होगा? उनको पेंट करने की कोशिश है कि आप मुसलमानों की पार्टी बन गए। नहीं तो बने हैं। देखिए ऐसा है कि वो राज ठाकरे के कहने से, राज ठाकरे के कहने का अर्थ है कि जिस भाषा में वो बोलते हैं शिवसेना की पुरानी भाषा रही है, यही भाषा वहां चलती थी और मराठी भाषा में बोल रहे हैं। इस प्रकार का उत्तर दूसरे नहीं दे सकते हैं। ये तो सच है कि क्या बाला साहेब ठाकरे अपने सामने मुसलमानों की मीटिंग में उनको वोट दिया जाए, उनके बारे में कहा जाए, क्या इसको स्वीकार करते हो? क्या ये उनको स्वीकार होता? लेकिन जो बातें इनके बारे में आ रही, देखिए चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या शिवसेना हो या बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना हो, लाख आंदोलन और लड़ाई लड़ने के बावजूद राजनीतिक शक्ति तभी बढ़ी जब वो भाजपा के साथ आए।
उद्धव ठाकरे की भी राजनीतिक शक्ति तभी है जबकि वो एमबीए के साथ है या बीजेपी के साथ थे। शिवसेना शिंदे जो है उसकी राजनीतिक शक्ति भी यही है कि वो बीजेपी के साथ ठीक है। है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में राज ठाकरे की ट्रेजेडी रही, जो इन्होंने कहा, जो हिंदी भाषियों पर उन्होंने इतना अटैक किया, ठीक है उसके सर। कारण बीजेपी को समस्या हो गई। लेकिन और 2019 में जो ये चले गए प्रचार करने कांग्रेस और शरद पवार के पक्ष में, उसके कारण हुई। अभी लेकिन आपने कहा कि दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस, एक्सट्रीमली जिस तरीके से मुसलमान खड़े हो रहे हैं। यस, एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ आवर नेशन। ठीक, विजय जी। देखिए, चाहे वो मुसलमान खड़े हों, चाहे बटेंगे तो कटेंगे करें, मैं तो दोनों को ही खतरनाक मानता हूँ, है ना। लेकिन दोनों के पास अधिकार है, अपनी बैठक करें, अपने लोगों को समझाएं। इसमें भी क्या है, वो समझा रहे हैं कि भाई हमें एक पार्टी को वोट देना है, कोई और समाज बैठता है वो भी तय करता है। लेकिन ये जो राजनीति है वो खतरनाक है देश के लिए, कि आप किसी एक जाति, एक समुदाय को, किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति के लिए, उसका लॉन्ग टर्म जो है ना नुकसान बड़ा होता है और सोशल नुकसान ज़्यादा होता है, पॉलिटिकल नुकसान तो कम होता है। इलेक्शन तो होते रहते, कभी कोई हार जाता है, जीत जाता है, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो उसको केवल इस संदर्भ से देखा जाए कि ये बैठक हुई थी और उसमें तो उन्होंने कहा बाहर आकर के भी बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक सब साथ सबको वोट दें, तो आप उस पर क्या आपत्ति करेंगे, ठीक है। और बटेंगे कटेंगे जब बात करते तब भी आप कहते हैं कि हम सबको एक साथ जो एकजुट होने की बात कर रहे हैं। तो रेफरेंसेस के तौर पर एक लाइन में सर, सारे मुसलमानों को रैली करना किसी एक पक्ष के पीछे खड़ा होने के लिए, ऑल्दो लीगल, क्या ठीक है ये बात, इस जिसको उन्होंने खतरनाक कहा? नहीं, तो सारे हिंदुओं को भी तो एक साथ खड़ा कर रहे हो ना, नहीं हो रहे खड़ा, ये है अलग है। ये परेशानी आपकी ये है कि सारे हिंदू एक साथ खड़े नहीं हो रहे। कोशिश तो आप भी वही कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं, मतलब जो लोग कर रहे हैं वो भी तो सारे हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं ना। अब वो तो होते नहीं है, इसमें क्या करेगा कोई? आपकी दुविधा क्या है? आपकी दुविधा मुसलमानों को, हिंदुओं की नहीं है, आपकी दुविधा यह है कि हिंदू एकजुट हो नहीं रहे आपसे एक साथ, नोट करके रखिएगा, है ना। तो ये असली मुद्दा है। लेकिन दोनों ही तरफ यदि वो भी हिंदू भी एकजुट हो जाए और मुसलमान भी एकजुट हो जाए तो वो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, या कहें तो खतरनाक स्थिति है। मैं इसमें भी कोई आपत्ति नहीं मानता कि इस तरह की बात, इस किस्म का एक बंटवारा और ये इसलिए मैंने कहा ये लॉन्ग टर्म सोशल डिवीजन जैसा भी है, पॉलिटिकल डिवीजन ही नहीं है, सोशल डिवीजन भी है जो खतरनाक होता है। उस वक्त जो वो बोल रहे थे मौलाना, तो आप काफी नहीं, मुझे लगता है कि इसमें जब हम कहते हैं कि डिवीजन है, तो डिवीजन तो ना होता तो पाकिस्तान नहीं बढ़ता, डिवीजन ना होता तो देश के अलग अलग हिस्सों में मिनी पाकिस्तान जैसी चीजें नहीं होती। तो डिवीजन तो है। अब सवाल यह है कि क्या आप उस डिवीजन को पॉलिटिकली इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि सड़क पर लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए? क्या पॉलिटिकल पार्टियां उस पूरे वोट बैंक को ऐसे इस्तेमाल कर रही हैं कि आप समाज में रहते हुए सोचने लगे कि ये मोहल्ला हिंदुओं का है, मुसलमानों का है? क्या वोट जिहाद की जो बात की जाती है वो सच होती जा रही है? और अगर ये सब होता जा रहा है तो आप ये कैसे सोचेंगे कि लंबे समय तक फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स के नाम पर मुस्लिम एकत्रीकरण हो और हिंदू एकत्रीकरण नहीं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं हिंदू एकत्रीकरण हो रहा है, वो परेशानी है कि आपसे हो नहीं पा रहा उस तरीके से नहीं। एक्सरसाइज तो आप वही कर रहे हो।